So, hello students, very good evening to all of you out there. Myself KMIT Vishal Singh, your JEE Advanced Educator. और आज मैं बात कर रहा हूँ हमारे सभी JEE Advanced 2026 एस्पिरेंट्स के साथ। तो बहुत कुछ है आपको बताने के लिए आज मेरे पास। तो 10 से 15 मिनट का समय लूंगा। एक एक बात गौर से सुनिएगा, ध्यान करिएगा। अगर आप अच्छा रैंक चाहते हैं अपकमिंग JEE Advanced 2026 एंड ऑल्सो इन JEE मेंस, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा शुरू करता हूँ बताना। बहुत सारी बातें बताने को है। एक रिवीजन सीरीज भी आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे चैनल पर, हर सैटरडे होगी, उसके बारे में भी बताना है इसमें, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, हमने जेई एडवांस ट्रायो बैच शुरू किया 15 दिसंबर 2024। उस समय लोगों को बहुत डाउट था कि सर सिलेबस हो पाएगा कि नहीं, ये तो बहुत लेट शुरू कर रहे हो, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इधर उधर की बातें बहुत सारी थी। बट उस समय बहुत ज्यादा कुछ बोलने को नहीं था मेरे पास, बस करने को था। तो हमने बहुत रेगुलर तरीके से क्लासेस ली। शायद एक क्लास भी मेरी मिस नहीं हुई होगी पिछले 3 महीने में। 3 महीने मतलब 15 दिसंबर से अभी रफली 70 डेज हो रहे होंगे। और इस तरह से हमने बिना क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए पर लेक्चर 2 आवर्स प्लस के एक एक लेक्चर लेते हुए हमने ये पूरा पोर्शन खत्म कराया। ये खत्म कराया है पोर्शन। अभी इक्विलिब्रियम हमारा ऑन गोइंग है एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोबब्ली फ्रॉम 15 मार्च, ठीक है। और इसके बाद जैसे हमारी ऑर्गेनिक का ये जो 2 टॉपिक हम 11th में कंसिडर कर रहे हैं ये खत्म करेंगे, फिर वी विल स्टार्ट अवर क्लास 12th। तो सभी स्टूडेंट्स जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं उनके लिए, केमिस्ट्री के लिए इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। पूरे डेडिकेशन के साथ सिलेबस ऑन टाइम होता है। सिर्फ सिलेबस नहीं, रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा, मॉड्यूल डिस्कशन अच्छे से कराया जाएगा। वो सभी चीजें जो आपको टॉप 100 रैंक लाने के लिए चाहिए होती हैं, वो सब आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर बात आती है सर 12th कब से शुरू कर रहे हैं हम। तो 12th हम शुरू कर रहे हैं बेटा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल आपका नेक्सस एडवांस ट्रायो बैच ऑल क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए ये रहने वाला है। इसमें हम क्लास 12 शुरू करेंगे। मैं केमिस्ट्री का तीनों पोर्शन, आदित्य सर विल बी टेकिंग फिजिक्स, संदल सर विल बी टेकिंग मैथमेटिक्स इन दिस बैच, ठीक है। बट बैच से ज्यादा मैं आपको यही कहूंगा कि आप गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। दिस इज द बेस्ट यू कैन गेट विदाउट एनी डाउट। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं जो कि 1 ईयर एट 4499 पर आ रहा है, तो फिर इसके बाद आपको कोई दूसरे बैच स्पेसिफिक नहीं ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। आपको जो एडुकेटर पसंद आ रहा है, जिसके साथ आपको पढ़ना है, यू विल गेट द एक्सेस ऑफ ऑल एडुकेटर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। तो आपके पास सभी चीजें अवेलेबल होंगी। बट आई विल रिकमेंड कि फॉर केमिस्ट्री यू शुड गो फॉर दिस थिंग, ओके। और अभी अगर आप क्लास 11th से 12th मूव कर रहे हैं, आपके 11th के कुछ टॉपिक्स कच्चे हैं, तो ये सभी लेक्चर्स का भी आपको पूरा एक्सेस मिलेगा। आप जाकर देखिए, बढ़िया तरीके से कंप्लीटेड है, एफिशिएंटली कंप्लीटेड है, आपको मजा आएगा पढ़ के। फाइन। फिर बात आती है, एक और चीज के बारे में बताना चाहता था। रिवीजन सीरीज ये हम शुरू कर रहे हैं आज सैटरडे 10 PM हमारा ये रिवीजन सीरीज शुरू होगा। इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो देखो इसमें बेसिकली हम पूरा क्लास 11th रिवीजन करने वाले हैं, ठीक। क्योंकि अब क्लास 11th हो गया है हमारा, और बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी लग रहा होगा अरे यार भूला भूला सा लग रहा है। तो ये मस्ट है कि आप 11th को रिवीजन करते हुए आगे बढ़े। हर सैटरडे हम एक लाइव सेशन करेंगे। उसमें मैं आपको थ्योरी रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, ये सब काम नहीं करा पाऊंगा मैं। वो रिवीजन आपको खुद से करना है, आपको थ्योरी रिवाइज खुद से करना है। मैं आपको दूंगा सेट ऑफ 15 क्वेश्चंस, 15 अच्छे क्वेश्चंस। मतलब आप आज देखोगे लेवल तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें मॉडरेट से लेकर टफ हर तरह के क्वेश्चंस का मिक्सचर होगा। और कुछ इस तरह से क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है, पिक किया गया है, जो कि आपके इंटायर चैप्टर को रिवाइज करवाएगा मस्त तरीके से। तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा 8:45 मेरे टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल पे।
8:45 आपको इसका पीडीएफ मिलेगा और आपको फिर इसको एज अ टेस्ट 1 आवर के लिए ट्राई करना है। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, 1 आवर के लिए ट्राई करना है एंड देन 10 PM आई विल बी कमिंग लाइव। 10 PM आई विल बी कमिंग लाइव। आप अभी जाकर जो लाइव लगा हुआ है उसको एक बार नोटिफाई मी का बटन दबा सकते हो और फिर हम उन्हीं सेट ऑफ क्वेश्चंस को करने वाले हैं डिस्कस एंड दिस विल बी द प्रोसीजर फॉर ईच एंड एवरी सैटरडे। यही होने वाला है। अभी शुरू कर रहे हैं। आज जो हमारा पहला चैप्टर है वो मोल कंसंट्रेशन रेडॉक्स इक्विवेलेंट, इनके मिला जुला के क्वेश्चंस करने वाले हैं। फिर बात आती है कि सर जब 12th हम शुरू करेंगे, आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया, फिर अब अपन 12th शुरू कर रहे हैं, तो फिर 12th में क्या इनिशियल चैप्टर्स होंगे हमारे? तो इनिशियल चैप्टर्स होने वाले हमारे ये, हम इससे शुरू करने वाले फिजिकल केमिस्ट्री के साथ लिक्विड सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉलिड स्टेट्स भी लेंगे, परेशान नहीं होना। तो ये हमारे इनिशियल चैप्टर्स रहने वाले हैं और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गया। फिर फिजिकल केमिस्ट्री की सिर्फ सॉल्विंग की प्रैक्टिस होगी, रिवीजन के थ्रू, स्पेशल में, इधर उधर बहुत सारे तरीके से हम सॉल्विंग की प्रैक्टिस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। इसके बाद जो मेजर पोर्शन बचेगा हमारा, वो बचेगा मेजर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेजर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा बच जाएगा एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खैर केमिकल बॉन्डिंग में एक बड़ा सेगमेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो जाता है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा स्ट्रेच करके पढ़ा देता हूं, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो ब्लॉक वाला पोर्शन है वो बचेगा, जीआईओसी जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बचेगा, सॉल्ट एनालिसिस बचेगा, ऑब्वियसली मेटलर्जी को भी आप काउंट कर सकते हैं, ये एक बड़ा पोर्शन है, ये बचेगा। तो इसके बाद हमको मेजरली फोकस करना होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक, अब आपको ये मैं बता दूं कि ऑर्गेनिक के लिए आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, या ये क्लास 12th शुरू करना है तो 11th का क्या क्या आपको आना चाहिए। तो मैं इस पे थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ कि कोई बच्चा अभी ऐसा है कि उसने मेरे को अभी डिस्कवर किया, वो पढ़ना चाहता है, तो 11th में क्या क्या चीजें करे। तो पहले मैं बताऊं बेटा, ये चैप्टर्स इंडिपेंडेंट है। आप सबसे पहले काइनेटिक्स पढ़ लो, फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों का काम नहीं आना। आप ये पढ़ लो, फर्क नहीं पड़ता, आप ये पढ़ लो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीनों इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, बट इसके लिए 11th के कुछ टॉपिक्स आपको आने चाहिए, अनिवार्य है। जैसे कि क्या, देखो, जैसे कि 11th का अगर आप बोलते हो कि मुझे मोल और रेडॉक्स ही नहीं आता, तो आपको तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री नहीं आती, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो कॉमन सेंस है कि ये तो मस्ट है, ये तो होना ही चाहिए आपके पास। उसके बाद अगर आपको लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ना है तो थोड़ी बहुत आपको आइडियल रियल गैसेस के बारे में पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे ये आइडियल रियल गैसेस लिक्विड सॉल्यूशंस, इसका क्या लेना देना है? क्योंकि वेपर प्रेशर जैसा टॉपिक जो होता है वो हमने आइडियल गैसेस में पढ़ाया हुआ है, तो थोड़ा आपको वेपर प्रेशर का अंदाज होना चाहिए, आपको गैसेस के प्रेशर का अंदाज होना चाहिए, आपको गैसेस के इक्वेशंस का पता होना चाहिए। तो मैं कहूंगा आप आइडियल गैसेस रियल गैसेस की आपको ठीक ठीक आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं भी पता है, ऊपर से भी पता है तो चल जाएगा, ऊपर से भी थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स पता है तो चल जाएगा। देन इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम मस्ट है। केमिकल इक्विलिब्रियम आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, कैसे होता है। तो मैं यही कहूंगा आपको कि यार देखो, 11th की फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स 12th में काम आने वाले। जैसे अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का ही नहीं पता तो बड़ा परेशानी होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, आपको आयनिक इक्विलिब्रियम ही नहीं पता है, बड़ा परेशानी होगा, फंसोगे, जगह जगह पे फंसोगे, नहीं समझ आएंगी चीजें। तो इसके लिए आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, मेरी बात सुनना, ये मत सोचना कि मैं क्लास 12th में 12th का शुरू करूंगा। आपको लगेगा कि आप 12th का शुरू कर दे रहे हो, लेकिन आपसे सवाल नहीं बनेंगे, अच्छे लेवल के तो नहीं बनेंगे। फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल देना, उसको सॉल्व करना नहीं बोलते यार, वो सब एक फेक कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है कि अरे मेरे को बन रहा है, उसको बनना नहीं बोलते। आपको अच्छे से चीजें नहीं बन पाएंगी। तो इसके पहले आप क्लास 11th की फिजिकल केमिस्ट्री कर लीजिए। क्लास 11th की फिजिकल केमिस्ट्री मैं तो कहूंगा मत छोड़िए, कुछ कर लीजिए बिफोर डूइंग क्लास 12th, अदरवाइज आप उस लेवल पे नहीं समझ पाओगे। हाँ, ये एक चैप्टर है जो थोड़ा इंडिपेंडेंट सा रहता है, केमिकल काइनेटिक्स के लिए थोड़ा बहुत गैस वैस का पता है तो हो जाता है काम, क्योंकि थोड़ा अलग सा चैप्टर है, बट स्टिल ये करना जरूरी है। देन
मेजर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें शुरू करनी है इसके बाद। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी क्लास 11th का जो जीओसी है उसके बिना तो क्या ही कर पाओगे। ये तो सबको पता होगा कि यार जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना आप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू नहीं कर सकते। वैसे क्लास 11th में आइडियली मैं आइसोमेरिज्म भी पढ़ाता हूं, बट अभी समय थोड़ा कम था तो आइसोमेरिज्म में क्लास 12th में पढ़ाऊंगा, ओनली दैट टॉपिक। आइसोमेरिज्म फॉलोड बाय reaction mechanisms followed by the particular compounds like aldehyde, ketones, carboxylic acids, aromatic compounds, इस तरह से। लेकिन उसके पहले रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना बहुत जरूरी है, मस्ट है, मस्ट मस्ट मस्ट। ठीक है, मतलब बिना रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े आप हाइड्रोकार्बन पढ़ने लग जा रहे हो। ये चलता है, बहुत ज्यादा चलता है मार्केट में, पता नहीं कैसे समझ पाते हैं बच्चे। वो फीलिंग ही नहीं आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़े हो। तो क्या बताया मैंने, आपने 11th की फिजिकल करी अच्छे से, ठीक है, करना पड़ेगा। एक्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है, आप चाहो आगे कर लो पीछे कर लो उसमें फर्क नहीं पड़ता, बट थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये सब का नॉलेज बहुत जरूरी है इनको पढ़ने के लिए। वो किया। जनरल ऑर्गेनिक के बिना ऑर्गेनिक नहीं कर पाओगे, तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन कमिंग टू हाइड्रोकार्बन, बहुत ज्यादा हाइड्रोकार्बन के लिए लोग पागल रहते हैं क्योंकि 11th की एनसीईआरटी में वो, ऐसे पागल मत रहो आप हाइड्रोकार्बन के लिए, ठीक है। पहले तो रिएक्शन मैकेनिज्म ही पढ़ा जाएगा आफ्टर आइसोमेरिज्म, और इसके बाद वो जो आपके हाइड्रोकार्बन वार्बन है वो सब इसके बाद आ जाएंगे। और रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ही आपके हाइड्रोकार्बन के जितने भी रिएक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट कवर कर दिया जाता है। अगर आप मेरे बैच के स्टूडेंट रहे हो, इससे पहले मैं केम आईआईटी ऐप पर पढ़ाता था, तो आपने देखा होगा रिएक्शन मैकेनिज्म के मेरे 24 लेक्चर्स हैं। और अगर मैं किसी चीज के 24 लेक्चर्स ले रहा हूं तो आप समझो कितना एफिशिएंट होगा वो, क्योंकि हमने, मेरे लेक्चर्स थोड़े से ज्यादा डेंस होते हैं। तो 24 लेक्चर्स सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म्स में, तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। देन बात करूं मैं थोड़ी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वन एंड ओनली केमिकल बॉन्डिंग ये आना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग 1, केमिकल बॉन्डिंग 2, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इतना हमने 11th में पढ़ा। कायदे से जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी 11th में पढ़ा जा सकता है, बट कोई बात नहीं, वो 12th में करेंगे, ठीक है। काफी समय अब हमारे पास, हम अब अच्छे लेवल पे आ चुके हैं, अब हमारे पास काफी समय। तो इसमें जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले, तभी आपको रिएक्शंस का थोड़ा सा नॉलेज होगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी एक इंडिपेंडेंट सा चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज अगर है तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहली चीज जो आपको करके आनी है क्लास 12th के लिए वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो मतलब सर ऐसा बोल दो आप पूरा 11th ही करके आना है, सही बात है, करना तो पड़ेगा। बिना 11th किए 12th मत कूदिए, परेशान हो जाएंगे। ना 12th अच्छे से हो पाएगा ना 11th अच्छे से हो पाएगा। तो जो अभी आपको समय मिल रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारो। मैं नहीं बोल रहा कि हजार हजार सवाल बना के आओ या हर चैप्टर के 100 सवाल बना के आओ, एटलीस्ट नोट्स बना लो, एक बार पढ़ लो, आइडिया लगा लो कि हाँ ऐसा है, उसके बाद रिवीजन से रिवीजन से रिवीजन से उसको हम उठा लेंगे। लेकिन अगर आप एकदम ब्लैंक आके बैठ जाओगे कि नहीं आता मुझे कुछ 11th का, मुझे 12th पढ़ना है, तो फिर बहुत क्षति होगी आपको, ठीक। तो यही आपको बताना था मुझे। अगेन एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, प्लस का सब्सक्रिप्शन, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप प्लस का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ले सकते हैं। 4499 बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, और कुछ दिनों तक ही ये प्राइस आपके लिए रहेगा। आप ले सकते हो और आ सकते हो बैच में। और जो चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करा दिए, आप एक बार उनको पढ़ के देखो, आपको क्वालिटी समझ में आएगा, मजा आएगा पढ़ के, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ने के बाद अपनी ऑफलाइन कोचिंग ड्रॉप कर दी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर हमने ऑफलाइन कोचिंग ड्रॉप कर दी आपसे 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद। तो आपको भी वही मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि बहुत इंजॉय करता हूँ पढ़ाने को, ठीक है। और अगर सामने वाले बच्चे बड़ा कोऑर्डिनेट कर रहे हो, मेहनती हो, सीरियस हो, तो पढ़ाने में और मजा आता है। चलिए ठीक है, और आज आइए फिर 10 o'clock मिलते हैं। 10 o'clock आज मिलते हैं पहले चैप्टर के रिवीजन के साथ, ठीक है। चलिए, बाय बाय।